एंड ऑफ वर्ल्ड War 3 ईरान अटैक्स इजराइल। क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? और ये वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हुआ कैसे और क्यों हो रहा है और किस लिए किया जा रहा है और इससे किन किन देशों का फायदा होने वाला है? चलो आज की वीडियो में जानते हैं। Launched in response to Israeli attack dubbed Operation Rising Lion. 6 days into war and Iran has now done what many feared. एक्चुअली जब वर्ल्ड वार 1 शुरू होता है 1914 में, तब पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ने लगी थी। जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ तक कि अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। जब ये युद्ध 1914 से शुरू होकर 1918 में खत्म हो जाता है, फिर 21 साल बाद 1 सितंबर 1939 में शुरू होता है वर्ल्ड वार 2। माना जाता है वर्ल्ड वार 2 में इंसानों की इतिहास में सबसे खूंखार वार रही है। उस टाइम पर सारे बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए थे। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन जैसे शहरों में तहस नहस हो गए थे। उस टाइम के नेता थे अडल्फ हिटलर। एक्चुअली जब हिटलर 1933 में जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनका विजन था अपने देश को आगे बढ़ाना, लेकिन उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। तब हिटलर ने अपने सोल्जर्स को लेकर वर्ल्ड वार 2 में एंट्री लेते हैं। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला, उसी चीज को देखकर फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर देता है। उसी चीज को देखकर इंग्लैंड भी शामिल हो जाता है। कहा जाता है इस वार में 70 देशों की सेना थी और आखिर में 5 साल के बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हो जाता है। आप सोच रहे होंगे यहूदी कहाँ थे, इसमें इजराइल का क्या मकसद था, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक्चुअली जब यहूदी पूरी दुनिया में बसे हुए थे, उनका कोई अपना घर नहीं था। जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, उसी दौरान यहूदी अपने देश बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। एक्चुअली जब 1945 के बाद पूरी दुनिया से यहूदी लोग फलस्तीन की तरफ जाने लगे और उन्होंने वहाँ जाके जमीनें खरीदना शुरू किए। दुगनी तिगनी दामों पर जमीनें खरीदे, क्योंकि यहूदी के पास पैसा और दिमाग बहुत था। उसके बाद 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। उसके अगले ही 5 अरब देश इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक ने इजराइल पर अटैक कर दिया। अरब आर्मीज ने इजराइल को तीनों तरफ से घेर लिया। उनका एम था इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उस समय इजराइल के पास कोई ट्रेंड आर्मी नहीं थी, लेकिन यूरोपियन यहूदीस जो वर्ल्ड वार 2 से सरवाइव हुए थे, यूरोपियन यहूदीस से इजराइल ने आर्मी और मैन पावर यूरोप से सीक्रेटली मंगवाए। वार के दौरान अरब कंट्रीज अपना कंट्रोल खोने लगे। वेस्ट जेरूसलम, कोस्टल एरियाज और नॉर्थ फलस्तीन पे कब्जा कर लिए। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम कैप्चर किया। इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप ऑक्यूपाई किया। वार के बाद इजरायलियों के पास उनकी जमीनें उनकी प्लेन से ज्यादा हो गया। 77% फलस्तीनी लैंड इजराइल के अंदर आ गया। उस टाइम पर लगभग 7 लाख फलस्तीनियन अरब को अपना घर छोड़ना पड़ा। 5 जून 1967 को इजराइल ने फिर से वार स्टार्ट किया। इजराइल एयरफोर्स ने इजिप्ट के एयर बेसेस पे सडन स्ट्राइक किया। सिर्फ कुछ घंटों में इजिप्ट का पूरा एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो गया। के बाद इजराइल ने तेजी से सिनाई और गाजा स्ट्रिप को कैप्चर किया। इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम छीन लिया। ईस्ट जेरूसलम में ओल्ड सिटी और होली साइट्स थे, जैसे अल अक्सा मस्जिद भी इजरायलियों के कब्जे में आ गया था। वार के आखिरी दिनों में इजराइल ने सीरिया से गोलैन हाइट्स भी कैप्चर किया। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की आर्मीज को हरा दिया। वैसे करते करते 1973, 1987, 2005, 2006, 2014, 2021 और आखिर में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पर अटैक करता है और आज पूरे 1.5 साल में लाखों फलस्तीन मुसलमानों की जान गई है और पूरे 57 मुस्लिम देशों में से कोई भी मदद के लिए नहीं आया। फलस्तीन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन एक देश ईरान फलस्तीन की तरफ से 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर अटैक करता है। 26 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर भी अटैक करता है। फिर ये पूरे 8 महीने तक शांत रहती है, लेकिन 13 जून को इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स लॉन्च करता है।
लेकिन इस बार ईरान ने साइंटिस्ट और अपने इंपोर्टेंट सोल्जर्स के लीडर को खोया है, जिसके बाद ईरान ने तुरंत इजराइल पर मिसाइल अटैक करता है, जिस पर अमेरिका, यूरोप, सीरिया, स्वीडन, पाकिस्तान, चाइना, कोरिया सभी इस वार में शामिल होने वाले हैं।